कई बार इस तरह के मोमेंट्स आते हैं जब हम फेल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम थक जाते हैं। नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके लेके आपके सामने हूँ। घाव के नीचे एक कहानी होती है और हर कहानी में एक संभावना होती है और उस संभावना में निखरने की और संवरने की और संभलने की ताकत भी होती है। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी लाइफ स्किल्स की और लाइफ स्किल्स में भी मैं बात करने वाली हूँ रेजिलियंस की। ओके, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है कि एक छोटे से पौधे को, जो कि कंकड़ पत्थरों के बीच में, सूखी जमीन के बीच में से निकल कर आता है, कि फिर भी वो बढ़ रहा होता है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन जाता है। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज मैं फिर एक बार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, नॉट ओनली इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव टॉपिक आपके लेके आपके सामने हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी लाइफ स्किल्स की और लाइफ स्किल्स में भी मैं बात करने वाली हूँ रेजिलियंस की। ओके, तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है कि एक छोटे से पौधे को, जो कि कंकड़ पत्थरों के बीच में, सूखी जमीन के बीच में से निकल कर आता है और उसके उसके जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं, ना उसको पानी खाद की मदद होती है और उसके लिए रास्ता आसान नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो बढ़ रहा होता है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ा पेड़ बन जाता है, क्योंकि इसके पास एक भीतर की शक्ति होती है और उसके अंदर एक लाइफ होती है और वो लाइफ जैसे ही हिम्मत पकड़ती है तो आसपास के जो एनवायरनमेंट है वो उसके लिए कोऑपरेटिव हो जाता है और उसके लिए सपोर्टिव हो जाता है और वो छोटा सा पौधा बहुत बड़े पेड़ के रूप में निकल कर आ जाता है। तो ऐसे ही कई बार ऐसे क्षण हम इंसानों के साथ भी होते हैं। तो हम सभी के जीवन में कई बार इस तरह के मोमेंट्स आते हैं जब हम फेल हो जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम थक जाते हैं और ये वही क्षण होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि हम हार मानेंगे या उठकर फिर से कोशिश करेंगे। और ये सबसे पहले एक हमारे अंदर एक शक्ति छुपी हुई होती है और एक ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर सोई हुई होती है और हमारी क्षमता को वो अपने आप में समेट कर रखती है और जो हमें कठिन से कठिन हालात से भी उबार सकती है और हमें टूट कर फिर से जुड़ने की हिम्मत दे सकती है और जीवन को एक नई दिशा दे सकती है। और ये वो शक्ति है जो कोई अंदर की शक्ति है और ये कोई चमत्कार नहीं है और ये हमें हमारे अंदर से ही आती है और ये अक्सर हम इसे महसूस नहीं कर पाते हैं, लेकिन जब कभी जीवन ठहर जाता है, जब जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारी सोच को जकड़ लेते हैं और जब हम खुद को बहुत ही असहाय या हम अपने आप को दिशाहीन महसूस करते हैं, हम अपने आप को, हमारी एनर्जी लो फील करते हैं या हम फेल हो जाते हैं, तब ये हमारे अंदर से
पैदा होती है और तब ये बीज जीवित होता है और जो एक नई उम्मीद की तरह हमारे जीवन में रंग भर देता है। तो जरूरत होती है सिर्फ और सिर्फ एक बात की कि उस शक्ति को जागृत कैसे करें, और वो शक्ति है रेजिलियंस की। तो आज हम बात करने वाले हैं उस चिंगारी की, उस इंटरनल पावर की जिसे हम कहते हैं रेजिलियंस। तो फ्रेंड्स, जो इंटरनल पावर जो हमें कभी टूटने नहीं देती, जो हमारे अंदर की चिंगारी को बुझने नहीं देती और जो हमें गिरने के बाद फिर उठने की हिम्मत देती है। तो आज हम उसी चिंगारी की बात करेंगे जो हर एक इंसान के अंदर होती है, पर जब समय कठिन होता है तो हमें वही चिंगारी अपने अंदर ढूंढनी होती है, पहचाननी होती है और उसको हमें अपने अंदर सहेज कर अपने आप को पावरफुल बनाना होता है। हर सेटबैक, हर असफलता, हर फेलियर हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है और ये हमें, जो रेजिलियंस है, हमें मजबूत बनाती है और हमें ईमानदार बनाती है और हमें और अधिक ह्यूमैनिटी के करीब लेके आती है और हमें फेलियर से निकालने में मदद करती है। तो ये जो ताकत है, ये जो है रेजिलियंस, ये जो असली ताकत, ये इसमें ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं या आप कभी ना गिरे, बल्कि ये है कि गिरने के बाद आप कितनी जल्दी उठते हैं, कितनी जल्दी आपकी पावर आपको सपोर्ट करती है। तो ये जो है रेजिलियंस जो है, ये एक ऐसा गुण है जो हमें जन्म से हमारे पास नहीं होता है। ये एक ऐसी स्किल है जिसे हम समय के साथ और कुछ ठोकरें खाने के बाद, कुछ एक्सपीरियंस के साथ ये हमारे में आती है और ये विकसित होती है। तो जरूरत होती है कि हम कठिन हालात में क्विट नहीं करें, अपनी अंतर आत्मा की इस शक्ति को, इस चिंगारी को हम बाहर लेके आए। तो हम जिस रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, और ये रेजिलियंस हमें झुकना नहीं, टूटना नहीं, बल्कि हमें जीतना सिखाती है और हमें जीत की तरफ ले जाती है। रेजिलियंस मीन्स मनोबल, मन का बल, मन की शक्ति। तो इसी को हम बहुत बड़ी मन की ताकत कहते हैं और यह हमारी मेंटल, इमोशनल और सोशल ताकत भी है, जो हमें हमारी लाइफ में आने वाले जो चैलेंजेस है उससे लड़ना और उनसे कुछ सीखना और उससे भी अधिक हमें स्ट्रॉन्ग बनाना और वापस मेन स्ट्रीम में लाने में मदद करती है। तो ये जो मनोबल है, ये जो रेजिलियंस है, जो ये मन की शक्ति है, ये कोई चमत्कार नहीं कह सकते हम इसको। ये जो है, ये हमारे प्रैक्टिस से और हमारे अंदर के विश्वास से निकल के आता है और ये जो गुण है ये सब में होता है। ये एक स्किल है और जिसको टाइम के साथ साथ हम इसमें काफी एक्सपर्ट हो जाते हैं। तो आज मैं मनोबल की बात करने वाली हूँ और रेजिलियंस की बात करने वाली हूँ। तो आज हम ये भी बात करेंगे कि ये होती क्या है और इसको हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं और इसके हमें सोशली, इमोशनली, साइकोलॉजिकली क्या फायदे हमें हो सकते हैं इसकी प्रैक्टिस से, और ये किस तरह से काम करती है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो रेजिलियंस है, ये एक साइंटिफिक और इंसान की खुद की समझ है, या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो रेजिलियंस है हमारी मेंटल, हमारी इमोशनल
और हमारी जो प्रैक्टिकल शक्ति है, जो हमें जीवन के जो उतार चढ़ाव हैं और जीवन के जो फेलियर्स हैं और जीवन के जो हमें झटके लगते हैं, उसके बाद फिर से खड़े होने और कुछ सीखने और हिम्मत से आगे बढ़ने और हमें सक्सेस के रास्ते पर ले जाने की लिए हमें प्रेरणा देती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेजिलियंस का मतलब ये है, ये नहीं है कि हम कभी ना टूटे, बल्कि ये है कि जब आप टूटे तो अपने टुकड़ों को फिर से जोड़ने की हिम्मत भी रखें। तो हम इस तरह से भी हम अपने आसपास इस तरह के एग्जाम्पल देखते हैं कि जिन लोगों का आत्मबल, रेजिलियंस पावर बहुत स्ट्रांग होती है, वो टफ सर्कमस्टांसिस में भी कुछ इस तरह का इतिहास रच जाते हैं कि कोई विश्वास भी नहीं कर पाता। आपने बहुत बार कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा जो बहुत कमजोर परिवारों से आते हैं, जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन उनके पेरेंट्स, वो बच्चे, उनमें ये रेजिलियंस पावर इतनी मजबूत होती है कि वो जीवन में बहुत बहुत कामयाब हो जाते हैं। तो फाइनेंशियली वीक होने के बावजूद भी वो इस तरह के रास्ते अपने लिए निकाल लेते हैं जिससे कि वो लाइफ में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां हमें आसपास देखने में और सुनने में मिलती हैं कि उन्होंने इस मनोबल के बेसिस के ऊपर जीवन में कामयाबी हासिल की, जो कि बहुत पैसा खर्च करने के बाद भी अक्सर नहीं मिल पाती है। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं जो ये सिखाते हैं कि हर वो व्यक्ति जो हार मान सकता था पर वो माना नहीं, उसने अपने मनोबल से, अपने रेजिलियंस को अपना एक हथियार बनाया और उसके सहारे कामयाबी हासिल की। तो हम सभी के जीवन में इस तरह के पल आते रहते हैं जब हम असफल होते हैं, जब हम टूट जाते हैं, जब हम थक जाते हैं। और तो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि ये हमें रेजिलियंस की या मनोबल की आवश्यकता क्यों होती है। तो हर इंसान के जीवन में कुछ ऐसे क्षण आते हैं कि जब वो असफल भी होता है और उस असफलता की वजह से वो अकेलापन महसूस करता है और लोग उसको ठुकराते हैं, और या फिर वो बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। तो ये जो इंसान होता है ये बहुत ही हालात का से परेशान होता है। तो ये किसी भी इंसान का ये एक स्वाभाविक हिस्सा बन जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ऐसे समय में टूट जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इन अनुभव से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं और बहुत मजबूत हो जाते हैं। और दोनों में फर्क सिर्फ होता है उनके मनोबल का, कि केवल ये मनोबल ही होता है जो हमें बार बार गिरकर उठने की ताकत देता है, और ये हमें विक्टिम से वॉरियर बना देता है और हमारी मानसिकता को इतना पॉजिटिव, इतना स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ये जो रेजिलियंस है, ये जो मनोबल है, और ये किस तरह से बनता है, और ये जब बनता है तो क्या क्या चेंजेस हमारी पर्सनैलिटी में आती हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हम मुश्किल हालात से निकलते हैं तो ये एक बहुत बड़ा लेसन हम सीख जाते हैं कि कामयाबी का रास्ता कौन सा है और उसमें कौन सी गलती नहीं होनी चाहिए। और इस सब के साथ साथ हम कुछ और चीजें भी सीखते हैं कि जो हमें हमारी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव बनाने के साथ साथ हमें सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिलवाने के साथ साथ हमें दूसरों के लिए एक हेल्प करने का एक जरिया बना देती है। तो हमारी जो पॉजिटिव सोच है वो पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि हम उन हालात से निकल कर आते हैं जो हालातों ने हमें
बहुत परेशान किया, जिसकी वजह से हम बहुत मुश्किल में थे। और लेकिन जैसे ही हम उन हालात से निकल आते हैं अपने स्ट्रॉन्ग मनोबल की वजह से, तो वो हमें पॉजिटिव बना देते हैं। ये हमारे सोचने के तरीके को बदल देती है। और जब ये हम मान लेते हैं कि हर समस्या का हल हो सकता है, और हर जो असफलता है, हर फेलियर हमें कुछ सिखाती है, तो हमारा जो सोचने का तरीका है, हमारा जो मानसिक दृष्टिकोण है, वो एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। और ये जो चेंज है हमारे विचारों को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है, और हमें हर परिस्थिति से डरने की बजाय उनसे लड़ने की प्रेरणा देती है। और इसके साथ ही हमारे में एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और ये परिस्थितियां जो कि हमें गिराने में कोई कमी नहीं छोड़ती, और ये जो रेजिलियंस है और ये आत्मबल जो है, हमारे मन का जो बल है, वो हमें ऊपर उठाता है। और इसकी वजह से हमारे में बहुत पॉजिटिविटी आ जाती है, और परिस्थितियां हमेशा क्योंकि हमारे अनुकूल नहीं ले होती, लेकिन हम खुद को उनके अनुसार ढाल तो सकते हैं। तो ये पॉजिटिविटी की जो जो पावर है, ये क्षमता जो है, ये हालात को अपने हिसाब से ढालने की, या अपने माइंड को फ्लेक्सिबल करने की, ये हमारे में एक क्वालिटी आ जाती है। तो इससे क्या होता है कि हम मुश्किल के समय में एक नई स्ट्रेटेजी बनाते हैं, एक नई दिशा तय करते हैं, और हम एक नए रास्ते को खोजने में लग जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस, बिकॉज ऑफ रेजिलियंस। और ये हमें एडेप्टेबिलिटी सिखाती है। ना सिर्फ एडेप्टेबिलिटी सिखाती है, इससे हमारे में ना इमोशनल अवेयरनेस भी आती है। ये हमें इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती है। जो स्ट्रॉन्ग माइंड के जो वाले जो लोग होते हैं, वो अपने फीलिंग्स को पहचानते हैं, और उन्हें अपने फेलियर के कारणों को भी स्वीकारते हैं, और फिर उनको कंट्रोल भी करते हैं। और जो अच्छे और पॉजिटिव रास्ते हैं और जो सही रास्ते हैं, वो उनके बारे में भी जानने की कोशिश करते हैं और अवेयर हो जाते हैं। तो जब भी कोई दुख का टाइम होता है, जब भी कोई गुस्से का टाइम होता है, या फिर कोई ना कोई डर या फेलियर की भावना उन्हें घेरती है, तो ये उन्हें दबाते नहीं है, बल्कि समझदारी से उनका सामना करते हुए उस टफ टाइम में से अपने लिए एक अच्छा और सही रास्ता अपने लिए बना लेते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा एक फेलियर के बाद दो तरह के सपोर्ट सिस्टम बनते हैं। एक तो दो तरह के सिस्टम बनते हैं। एक तो वो जो कि हमें गिराते हैं, और गिराने के बाद हमारे लिए उठने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते। और एक वो होता है, सिस्टम बनता है जो सपोर्ट करते हैं हमें, और वो लोग हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाते हैं। और वो हमारा परिवार, और वो फ्रेंड्स, और वो मेंटर्स होते हैं, और वो हमारे मेंटर्स होते हैं। और ये हमें उन मुश्किल समय में आगे बढ़ने का हमें संबल देते हैं, और हमें रास्ता दिखाते हैं, और हमारी पावर बन जाते हैं। और ऐसे लोग हमें हमारी मंजिल पर पहुंचने में बहुत हेल्प करते हैं। तो क्या आपने कभी किसी एक टूटे हुए कप को देखा है, या टूटे हुए बर्तन को देखा है? तो वही बर्तन, वही कांच का टूटा हुआ कप जो है, जो कि बहुत सुंदर दिखाई देता है, और वो जब टूट जाता है तो हम उसको फेंकने का सोचने लग जाते हैं। वो हमारे किसी काम का नहीं रहता। तो जापान में एक ऐसी परंपरा है
जो कि है कित्सुंगी। कित्सुंगी एक इस तरह की परंपरा है जिसमें जापान के लोग अपने उस टूटे हुए वस्तु को सोने से, चांदी से, प्लेटिनम से, वो उनके दरारों को इतनी सफाई से और इतने सुंदर ढंग से भर देते हैं कि वो जो कप जिसकी ओरिजिनल कीमत बहुत कम थी, वो बहुत ही कीमती बन जाता है। और ये जो है उसकी कीमत भी बढ़ती है। वो लोग उसकी दरारों को छुपाते नहीं हैं और उनकी इसकी दरारों को भर के उसको और उसकी दरारों को वो और सुंदर बना देते हैं। इससे उसकी वैल्यू और बढ़ जाती है। तो ये जो है, ये कोई दर्शन शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र नहीं है, ये एक जीवन दर्शन है जो कि जापान के लोग अपनाते हैं, जो हमें ये सिखाता है कि टूटना कोई शर्म की बात नहीं है। टूटने का मतलब बेकार या खराब हो जाना नहीं है। तो टूटने का में बल्कि ये एक ऐसा टाइम होता है जहाँ से हमारी असली सुंदरता और हमारी असली ताकत निकल कर आते हैं। और यही रेजिलियंस है, यही लचीलापन है कि हम क्या सोचते हैं और हम किस तरह से पॉजिटिव होते हैं और चीज को पॉजिटिव लेके चलते हैं। तो ये हमारी सुंदरता को और ये हमारी जो पावर है उसको एनहांस करती है ना। तो जो हमें गिरने के बाद फिर खड़े होने की ताकत देती है, जो हमें टूटने के बाद भी हमारी वैल्यू को बढ़ा देती है, और जो हमारे जो दरारों में एक नई चमक भर देती है, मीन्स आपको एक ऐसा मास्टरपीस बना देती है। तो ये जो जापानीज परंपरा है, ये जो जापानीज कला है, जिसमें कि टूटी हुई चीनी या मिट्टी के बर्तनों को सोने, चांदी या प्लेटिनम जैसे पदार्थों से जोड़ा जाता है, तो टूट फूट को छिपाने की बजाय उसे उभार कर उसे सजाया जाता है, जिससे बर्तन और सुंदर दिखने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमें किसी भी टूटन को छुपाना नहीं है, उस टूटन को हमने अपनाना है और उसको अपनाकर उसमें कुछ और एनहांस करके अपने गुणों से, अपने एक्सपीरियंस से, जो कि सोने और चांदी का काम करते हैं, उसको मिलाकर उस बर्तन को फिर से दोबारा सुंदर बनाते हुए उसकी कीमत को बढ़ाना है। तो इंसान के जीवन में ये जो जो कित्सुगी जो परंपरा है, ये एक बहुत ही बड़ी प्रेरणा देती है। ये इंसान के जीवन को कुछ ऐसा ही है जैसे कि हम टूटते तो हम सभी हैं, कभी किसी अपने के जाने से, कभी किसी सपने के टूट जाने से, और या कभी जीवन की किसी जरूरत के पूरे ना होने से, या और भी बहुत सारे कारणों से हम टूटते हैं और हमारी आत्मा में दरारें पड़ जाती हैं, बड़ी बड़ी दरारें। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम उस दरारों के पड़ने से हम व्यर्थ हो जाए, हमारा वजूद बिल्कुल खत्म हो जाए, एक टूटे हुए चीनी के बर्तन की तरह, एक कप की तरह? बिल्कुल नहीं। तो ये जो परंपरा हमें सिखाती है कि हम उन दरारों को अपने सबसे बड़ी ताकत बना सकते हैं, और हर घाव के नीचे एक कहानी होती है, और हर कहानी में एक संभावना होती है, और उस संभावना में निखरने की और संवरने की और संभलने की ताकत भी होती है। तो एक जो लचीलापन है, जो टूटने में हमें जो हमें टूटने में भी एक ताकत देता है। तो इसके साथ साथ हमें इससे
इमोशनल और सोशल भी बड़े बड़े बेनिफिट्स होते हैं। जब हम अपने टूटेपन को स्वीकार कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारी कमियां हैं या हम फेलियर से कुछ सीखते हैं, तो उस समय हमारे अंदर शर्म नहीं बल्कि एक सम्मान जन्म लेता है। और ये जो आत्म सम्मान है वो हमारे आत्मविश्वास में बदल जाता है, और ये आत्मविश्वास जो है हमारे रिश्तों को और भी गहराई देता है। और जब हम दूसरों को ये दिखाते हैं कि मैं टूटा पर वापस खड़ा हुआ, तब हम उन्हें भी हीलिंग और इंस्पिरेशन दे सकते हैं। और ये एक सबको कुछ ना कुछ सिखाने की एक शुरुआत है। तो इसके साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इनका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी अगर हम पहचानने की कोशिश करें, तो मनोविज्ञान क्या कहता है कि जब कोई भी इंसान अपने ट्रॉमा से या अपनी इमोशनल पेन से से परेशान होकर उसमें से रेजिलियंस के द्वारा अपनी उस पेन को एक चैनलाइज करता है, उस अपने पेन को के मीनिंग को बदलता है, तो वो अपनी उन टूटे हुए कप की दरारों को सोने से भर देता है। तो उसमें एक पॉजिटिव ट्रॉमेटिक ग्रोथ की संभावना बढ़ जाती है, और ऐसे लोग ज्यादा सहनशील हो जाते हैं, ऐसे ज्यादा क्रिएटिव हो जाते हैं, और दूसरों के दुख में और दूसरों की पीड़ा को के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। तो ये जो परंपरा है जापान की, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, और ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उससे क्या क्या सीख सकते हैं। पॉजिटिविटी तो डेफिनेटली, और कीमत बढ़ना तो और भी जरूरी है। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। थैंक्स।